Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हमने देखा कि एक शख्स अपने हाथ में गुड़िया उठाए भाग रहा था और लोगों से बच रहा था। इससे पहले कि उसे लोग पकड़ते, एक शख्स ने उसे बचा लिया। आखिर वो शख्स कौन था और वो क्यों लोगों से भाग रहा था, ये जानने के लिए हमें चलना होगा कहानी के पीछे। मेरा बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो, स्कूल के लिए देर हो रही है। पापा जल्दी करें, आपने मेरे शूज भी पॉलिश नहीं किए, स्कूल के लिए देर हो रही है। मेरा बेटा बस 2 मिनट। अच्छा आप इधर आओ फटाफट, ये पहनो फटाफट। शाबाश। पापा आज मेरा रिजल्ट भी आने वाला है। अरे वाह। मेरी बेटी हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट आएगी, ठीक है? पापा अगर मैं इस साल फर्स्ट नहीं आई तो आपके पापा आपसे नाराज हो जाएंगे। आप मुझसे कभी नाराज हो ही नहीं सकते। वो क्यों? क्योंकि मैं हमेशा फर्स्ट आई हूँ और आती रहूंगी। अरे वाह, यू नॉटी गर्ल। पापा से मजाक करती हो? इसलिए क्योंकि मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं। अरे वाह। अच्छा अब ऐसा करो, फटाफट जाके अपना बैग लेके आओ, स्कूल के लिए देर हो रही है, ठीक है? फटाफट आओ। रामीन को स्कूल से पिक करने के बाद अपने पड़ोसी सिद्दीकी के घर छोड़ना आशिर का रोज का मामूल बन गया था। रामीन को भी उनके घर पे खूब मजा आता था क्योंकि वो उनकी बेटी अलिशबा के साथ खूब खेला करती थी। अंकल पापा कब आएंगे? बेटा आते ही होंगे। लगता है पापा आ गए। मैं देखता हूँ। आशर बड़ी देर लगा दी आपने आने में, आपकी बेटी तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। अरे सिद्दीकी साहब, आज सेठ साहब ने रोक लिया था। यार मुझे पता है कि रामीन मुझसे बहुत नाराज है। अच्छा चलें उसे मनाने के लिए अंदर। नहीं पापा, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे बेटा आई एम सॉरी, अब देर नहीं होगी। आइंदा से देर नहीं होना चाहिए, समझे? समझ गया बेटा। अब पापा चलें? ये डॉल देखिए कितनी प्यारी है। अरे वाकई ये डॉल तो बहुत प्यारी है। चलो ये डॉल अलिशबा को दो, अब हम घर चलते हैं। नहीं मैं नहीं दूंगी। बेटा आप जिद नहीं करते? नहीं पापा नहीं। मैं आपको कल इससे अच्छी डॉल ला के दूंगा। नहीं मैं नहीं दूंगी। मेरी रामीन अच्छी बेटी है ना, आप अलिशबा को दो। शाबाश, खड़ी हो। अब हम घर चलते हैं, कल इससे अच्छी दिलाऊंगा, ठीक है? बाय। अंकल को बाय बोलो। बाय। पापा मुझे वही डॉल चाहिए। अरे मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को कल उससे भी अच्छी डॉल ला के दूंगा। सच पापा, आप मुझे वैसी ही डॉल ला कर देंगे? हाँ बेटा, कल मैं आपको उससे भी अच्छी डॉल ला के दूंगा, प्रॉमिस। अलीबा बता रही थी वो बहुत महंगी डॉल है। अरे मेरी बेटी, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी हंसी से महंगा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। मेरा बेटा, तुम्हें से भी पैसे करूंगा, लेकिन कल मैं अपनी बेटी को वो डॉल जरूर ला के दूंगा। मुझे पता है मेरे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं। अच्छा बाबा, अब बाबा को मक्खन लगाना बंद करो और आराम से सो जाओ।
वरना सुबह मेरी बेटी स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। ठीक है, शब खैर। आशिर ने इरादा कर लिया था कि आज वो अपनी बेटी की ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। जब सेठ ने एडवांस देने से और दोस्तों ने उधार देने से माजरत कर ली तो आशिर खाली हाथ उस टॉय शॉप पर पहुंच गया जहां उसने वो गुड़िया देखी थी और फिर मौका पाते ही वो गुड़िया लेकर भाग गया। अगर आज तुम मेरी मदद ना करते तो पुलिस मुझे पकड़ लेती। वैसे तुम शक्ल से चोर लगते नहीं, फिर ये दुकान से गुड़िया क्यों चुराई तुमने? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने मुझे पुलिस से बचाया ही क्यों? भाई, मैं भी कोई नेक या पारसा इंसान नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि एक चोर ही एक चोर के काम आ सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक अनाड़ी चोर हो और मैं एक प्रोफेशनल डकैत। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी से किया हुआ वादा पूरा कर सकूंगा। अगर हमारे साथ काम करोगे ना तो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकते। मैं तुम्हारे साथ हर काम करने के लिए तैयार हूं। शामिन बेटा, बेटा अपने पापा के लिए एक गिलास पानी लेके आओ। पापा, मैं आपसे कब से कह रही हूँ जाकर डॉक्टर को दिखा दें। आप क्यों नहीं दवा लेकर आते हैं? अरे बेटा, मैंने दवाई ले ली है, तुम परेशान मत हो, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, ये बताएं आज रात को खाने में क्या बनाऊं? अरे बेटा, जो तुम्हारा दिल करे वो पका लो। ठीक है, फिर आलू गोश्त बना लो। चलो ठीक है। बड़ी हुई तो आशिर ने एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी फहद से कर दी, लेकिन आशिर अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करते करते एक छोटे चोर से एक बड़ा डकैत बन चुका था और रामीन अपने बाप की इन मुजरिमाना सरगर्मियों से लाइल्म थी। आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी तुम लोगों का इंतजार कर रहा था, बैठो। और बेटा, सब खैरियत है? बिल्कुल पापा, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? बस बेटा, अल्लाह का शुक्र है, अब तो बेहतर है। और फात बेटा, तुम कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है पापा, सब ठीक ठाक। अच्छा रामीन, मैं चलता हूँ, शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आइएगा। अरे फात बेटा, इतनी जल्दी जा रहे हो?
वो पापा एक ज़रूरी काम है, शाम को आता हूँ। आओ बेटा। और बेटा सब खैरियत है? जी पापा। आओ अंदर चल के बातें करते हैं। रामीन बेटा, फहद तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? पापा वो भी आपकी तरह मुझे उदास नहीं होने देते। बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। वही नैन नक्शा, वही बाल। काश आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें देख के बहुत खुश होती बेटा। पापा आपको अम्मी की याद आ रही है ना? बेटा बस जब तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारी माँ की याद आ जाती है। अच्छा आप उदास मत हो, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। सिद्रा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। क्यों झूठी तसल्लियां दे रहे हो? अब तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। अरे सिद्रा वो तो सरकारी अस्पताल वाले ऐसे ही कहते हैं। मैं तुम्हारा इलाज प्राइवेट अस्पताल में बड़े डॉक्टर से करवाऊंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, आप मुझसे वादा करें। हाँ, बोलो सिद्रा, तुम क्या कहना चाहती हो? आप मुझसे वादा करें, मेरे जाने के बाद रामीन का ख्याल रखेंगे, उसको पढ़ाएंगे, किसी अच्छी जगह उसकी शादी करेंगे। मुझसे वादा करें। सिद्रा रामीन हम दोनों की बेटी है सिद्रा। हम दोनों मिलके उसका ख्याल करेंगे, मेरा कोई पता नहीं, मेरी सासी को मेरा साथ छोड़ दे। ऐसी बातें मत करो, मायूसी कुफर है, गुनाह है मायूसी। सच्चाई से वो नहीं मोड़ सकते। आप मुझसे वादा करें आप रामीन की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आने देंगे। अब वादा करें मुझसे। सिद्रा मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर अपने आप को बेच के भी रामीन की जिंदगी के लिए खुशी हासिल करनी पड़ी ना, तो मैं अपने आप को भी बेच दूंगा। तुम सुन रही हो ना सिद्रा? सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सिद्रा तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? सिद्रा घंटे गुजर गए, रामीन को अब तक होश नहीं आया। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। अच्छा
सर टकराने से बज़ाहिर खून तो नहीं निकला, मुझे खदशा है कि आपकी बेटी के दिमाग में खून जम गया है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को तो अब तक होश भी नहीं आया। इन्हें होश में लाने के लिए ब्रेन सर्जरी करना होगी, वरना क्या डॉक्टर साहब? वरना कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। ठीक है, आप कैश काउंटर पे जाकर एडमिशन करवा लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। जी पापा, थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम तो मैंने कर लिया है, बस मैं रास्ते में हूँ, थोड़ी देर में अस्पताल पहुँचने वाला हूँ। ठीक है फहद बेटा, पे जल्दी पहुंचो, मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए जाना है। पापा, और कितने पैसों का इंतजाम करना है? बेटा फौरी तौर पे 5 लाख रुपए डिपॉजिट करवाने हैं। 5 लाख? अच्छा, आप ये बताएं, रामीन तो ठीक है ना? उसे होश आया है नहीं? नहीं फहद बेटा, रामीन होश में नहीं है। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक रामीन के दिमाग में ब्लड जम चुका है और फौरी तौर पे ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या? ब्रेन सर्जरी? हाँ बेटा, यहाँ पे जल्दी पहुंचो। ठीक है पापा, मैं बस थोड़ी देर में अस्पताल पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। हाँ सिद्दीकी, आज तुम उन मुल्ज़िमान का क्या हुआ? सर, दोनों मुल्ज़िमान को जेल कस्टडी कर दिया गया है। अच्छा, ये बताओ कि ये दोनों कहाँ हैं? सर, ये दोनों पेट्रोलिंग पर हैं। गुड। हमारे इलाके में आज या कोई टारगेट किलिंग की वारदात तो नहीं है? नो सर, अभी तक तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। तुम्हें याद है जब तुमने पहली चोरी की थी और पुलिस से तुझे मैंने बचाया था? वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ जमाल, लेकिन आज मेरी बेटी अस्पताल में मौत और जिंदगी की कश्मकश में, उसे बचा लो। देखो यार, जितना काम तुम हमारे साथ करते आ रहे हो, इसके तो पैसे इतने ही मिलते हैं। पैसे कमाने के लिए बड़ा गेम करना पड़ता है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए कोई भी बड़े से बड़ा गेम करने के लिए तैयार हूं। तुम सिर्फ ये बताओ कि गेम क्या है? दो काम। मुझे मेरी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए। तो ठीक है, मैं आज ही बॉस से तुम्हारी बात करता हूँ और 5 लाख रुपए एडवांस दिलवाता हूँ। यार, मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे भुलाऊंगा? बात याद रखना, जो काम जिस वक्त दिया जाए उसे हर हाल में पूरा करना होगा, वरना इसके नताइज बड़े बुरे होते हैं। मेरी तरफ से डन है। मैं अपनी बेटी की जान बचाने कुछ भी कर दूंगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। बस उसके बाद अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगोगे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। जमाल ने जब आशिर की भरपूर मदद की तो उधर खुशकिस्मती से रामीन की ब्रेन सर्जरी भी कामयाब हो गई और वो कुछ ही दिन में सेहतियाब होकर घर आ गई। अब कैसी तबीयत है रामीन? अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। थैंक गॉड, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। फहद, एक बात बताओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बहुत खर्चा आया होगा ना, तो ये सब तुमने कैसे किया? 2 लाख का बंदोबस्त तो मैंने कर लिया था, बाकी हॉस्पिटल का सारा खर्चा पापा ने बर्दाश्त किया। लो, पापा आ गए। पापा, अगर आप पैसों का इंतजाम न करते तो। अरे बेटा, रामीन तो मेरी जान है।
अपनी बेटी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रामीन, अब हमें अपने घर चलना चाहिए। बेटा, ये क्या बात हुई? कुछ दिन और यहाँ पे रुक जाओ। पापा, रामीन की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। हाँ पापा, अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। बस बेटा, ऐसे ही तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ मैं। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करो, खुश रहा करो बेटा। आशिर इसी तरह अपनी बेटी को हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था, लेकिन रामीन को इस बात की खबर ना थी कि इसकी जिंदगी बचाने इसके बाप ने कितनी बड़ी कीमत अदा की है। इसका बाप गैंग वॉर का एक बड़ा टारगेट किलर बन चुका था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। शमाल, यार एक छोटी सी चोरी की वजह से आज मुझे एक इतना बड़ा मुजरिम बना दिया। अरे मेरे यार, उस छोटी सी चोरी की वजह से आज तक तू अपनी बेटी की सारी खुशियां पूरियां करता हुआ आ रहा है। लेकिन यार, अब मुझे डर लगने लगा है। किस बात का डर? कैसा डर? यही डर यार के कल जब मेरी बेटी को इस बारे में पता चलेगा कि उसका बाप एक... अरे कुछ नहीं होगा यार, 2-4 दिन चुप कर जाएगी वो। तू तो बिला वजह की टेंशन ले रहा है, कुछ भी नहीं होगा। फिर भी यार जमाल, मुझे अब ये सब कुछ अच्छा नहीं। देख, कहीं तू ये काम छोड़ने के चक्कर में तो नहीं? हाँ, मैं अब इस काम को छोड़ देना चाहता हूँ। तुम्हारे बाप दादा का कारोबार है ये? जब दिल करा आ गया, जब दिल करा चला गया। तो यार, तो फिर मैं क्या करूं? देख, ये बहुत दलदल है। आता तो अपनी मर्जी से, मगर समझ रहे ना मेरी बात को तू? देख जमाल, अब तू मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत कर। हेलो, हाँ ओके है ना? ठीक है, इंफॉर्मेशन पक्की है, वो दोनों सब ठिकाने पे मौजूद है। आसिफ, इससे पहले कि वो दोनों यहाँ से फरार हो जाएं, तुम सर को इन्फॉर्म कर दो। आसिफ, सर उनके ठिकाने पे जा रहे हैं, और सर एक और 2 बड़े टारगेट वहाँ मौजूद है। ठीक है, उस जगह की कड़ी निगरानी रखो। ठीक है। क्या हुआ सर? सिद्दीकी टारगेट किलर के ठिकानों पे हमें फौरन रेड करनी है। ओके सर। सर ने कहा तुम ऑपरेशन बाहर से कवर करोगे। तुम फिक्र नहीं करो आसिफ, मैं उड़ने का मौका नहीं दूंगा। तुम उनके ठिकाने पे जाओ और उन पे नजर रखो, मैं आता हूँ। ठीक है आसिफ, मैं उनके ठिकाने पर जा रहा हूँ। बैठो बैठो। कमाल है, इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलने के बावजूद वो बच निकलने में कामयाब हो गए। सर, उनको यकीनन इस कार्रवाई के बारे में पता चल गया होगा, और सर इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है। लीक कैसे हुई है मुझे नहीं पता। कल से पहले दोनों बंदे लॉकअप के पीछे थे, समझे? ओके सर। माफ करना भाई। हाँ सिर्फ क्या हुआ? सर उसमें से एक बंदे के घर का पता चल गया। गुड। क्या ख्याल है सर, हमें उसके घर पे रात पे रेड मारनी चाहिए ताकि हम उसे पकड़ने में कामयाब हो सकें। बिल्कुल, उसके घर पर आज ही रेड करनी होगी।
कार्रवाई की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल कर दो। ओके सर। और याद रखना, इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। सर आप बेफिक्र रहो। पापा, आज आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? अरे बेटा, दोस्तों के साथ बैठ गया था, वक्त का पता ही नहीं चला। ठीक है, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है बेटा। ये इतनी रात को कौन आ गया? मैं देखता हूँ। आशिर का है? हट सामने से। आइए सर। आप लोग ये रहा आशिर। आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? सर ये रहा। ये तो मेरे पापा है। ये तुम्हारे पापा ही नहीं, एक टारगेट किलर भी है। नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मेरे पापा टारगेट किलर नहीं हो सकते। बताओ मिस्टर आशिर, अपनी बेटी को तुम कौन हो? पापा, ये लोग क्या कह रहे हैं? पापा बताए ना, आप चुप क्यों हैं? ये क्या बताएगा? सच तो इसकी आंखों से झलक रहा है। पापा, पापा क्या ये सच है? आप ऐसा कैसे कर सकते हो पापा? बेटा, ये सच कि मैं एक टारगेट किलर बन चुका हूं। क्या? मगर पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, ये सब मैंने तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों को पूरा करने के लिए किया। मैं तुम्हारी आंखों में कोई दुख देख नहीं सकता था। मैं तुम्हें हर खुशी देना चाहता था बेटा। सच है बेटा कि पिछले 14 सालों में मैं एक रात भी सुकून से सो नहीं पाया। ये बात मुझे हर वक्त तड़पाती रही। जिस दिन तुम्हें मेरी लगेगा, तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी? मैं तुमसे मिला पाऊंगा बेटा? कैसे नजरें मिला पाऊंगा? हो सके तो अपने इस बूढ़े बाप को माफ कर देना बेटा। अपने इस बूढ़े बाप को माफ कर दे बेटा। नहीं, मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। हराम की कमाई खिलाने से बेहतर था आप मुझे बचपन में ही मार देते। आसिफ, ले चलो से। चलो। जुर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, जुर्म करने वाला हमेशा कानून की नजर में मुजरिम कहलाता है। अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए छोटी सी चोरी ने आशिर को एक बड़ा मुजरिम। काश वो ये जुर्म करने से पहले इसके अंजाम के बारे में सोचता, तो आज हमारी कहानी में वो मुजरिम बन के ना खड़ा होता। अच्छाई हो या बुराई, रास्ता इख्तियार करना इंसान के अपने हाथ में होता है, क्योंकि को अकल नाम की चीज दी गई है और अशरफुल मखलूकात कहा गया। इस बारे में सोचना है। आप अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शायरी को याद दीजिए। अल्लाह ने